एक गांव में चिंकू लाल नामक एक व्यक्ति था जो पुराना सामान खरीदकर उसे नए जैसे बनाकर ज्यादा दामों में बेचता था। उसका वही व्यापार था। बहुत ही कंजूस आदमी था। चिंकू की एक बेटी थी जिसका नाम था बन्नू। दहेज ना देना पड़े इसलिए पास के गांव के एक मूर्ख नालायक भरत नाम के लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा लिया। 1 साल पहले भरत एक दर्जी था। आदमी अच्छा था पर थोड़ा मूर्ख था। भारत मेरा नाम है, कपड़े मैं सीता हूँ। दर्जी से पहले मार मैं खाता था। माँ मारे, पापा मारे, दादा मारे। इट्स माई बैड, इट्स माई बैड। बेचारा, सब आपको क्यों मारते थे गुरु? अरे चिंटू, मेरे पिताजी है ना, बहुत ही गुस्से वाले हैं। पेट्रोल पंप का व्यापार किया पर वो भी ठीक से नहीं चला। घाटा हुआ तो मेरी पिटाई की। जब भी याद आता है मुझे पीटते रहते हैं। अरे गुरु, पेट्रोल पंप रखकर घाटा होने वाला मूर्ख तो मैंने आपको ही देखा। माफ करना गुरु, जल्दीबाजी में मैंने आपको मूर्ख कहा। मगर घाटा कैसे हुआ गुरु? बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे मैंने पेट्रोल पंप रखा था रे। अरे मूर्ख, 2nd फ्लोर में पेट्रोल पंप रखने से कार गाड़ियां लिफ्ट से कैसे आएंगे? एक नंबर का नालायक है। मैंने बहुत ही क्रिएटिव से सोचा पर वो भी क्लिक नहीं हुआ रे। बिजनेस फ्लॉप। मेरी क्रिएटिविटी के लिए ये टेलरिंग ही अच्छा है, यह सोचकर मैंने ये दुकान खोला। अरे मूर्ख, अगर कोई अंग्रेजी जानने वाला तुम्हारे इस दुकान का बोर्ड देखेगा ना तो तुम्हें इतना मारेगा ना, पागल कहीं का। ठीक है, पर गुरुजी, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है ना, नए दामाद हो, तुम्हारे ससुर जी शादी की सालगिरह पर बुलाए हैं क्या? नहीं बुलाया रे। मेरे ससुर बहुत ही कंजूस है रे बाबा। वह ससुर नहीं, एक नंबर का बंदर है। गुरु, नए दामाद हो और फिर शादी की पहली सालगिरह है। अगर ना भी बुलाए तो जाना, कोई ना कोई उपहार मांगो। अलमारी, टीवी, फ्रिज। तुमने बिल्कुल सही कहा चिंटू, ऐसे भी घर में फ्रिज नहीं है। ऐसे भी शादी की सालगिरह में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। गुरु, कल ही चल जाना ससुराल। हाँ हाँ, कल ही चलता हूँ और फ्रिज के साथ लौट कर आऊंगा। अच्छा हुआ, यह मूर्ख कल गांव चला जाएगा। मैं आराम से दुकान बंद करके हर दिन सिनेमा देखने जाऊंगा। चिंटू की बकवास सलाह सुनकर भरत शादी के सालगिरह के 3 दिन पहले ही बन्नू के साथ अपनी ससुराल पहुंचा। अरे ओ ससुर जी, आपके बिन बुलाए ही बेशरम की तरह शादी की सालगिरह में आपके घर आया हूँ और मुझे उपहार में फ्रिज चाहिए। जल्दी से खरीदो भाई। अरे ओ दामाद जी, ऐसे भी मेरा व्यापार घाटे में है। फ्रिज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। समझने की कोशिश करो। बको बको, सब झूठ है। कंजूस ससुर, जल्दी से फ्रिज खरीदो वरना काटूंगा। ससुर जी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी भरत बाहर घूमने निकल गया। ये क्या काटूंगा कह रहा है, कुत्ते के जैसे। क्या बन्नू, दामाद जी को कहीं कुत्ते ने तो नहीं काट लिया क्या? पागल जैसे काटूंगा कह रहे हैं। कुत्ता, यदि मेरे पति को कुत्ता काटता तो इनका पागलपन उसे चढ़कर वो खुद मर जाता। अरे बाप रे, हे भगवान, इतने दिनों से तो मैं दामाद जी को मूर्ख समझता था, पर अब ये तो पागल भी है। जी पिताजी, मेरे पति पागल मूर्ख हैं। उन्होंने जो फ्रिज मांगा है वो आप खरीद के दे दीजिए, वरना वो सच में काटेंगे।
हे भगवान, ये कैसा दामाद है। अरे बाबा, ऐसे मूर्ख आदमी के साथ तुम कैसे रह रही हो बेटी? क्या करूँ तो? आपके दिए हुए 3030 रुपए दहेज से इनके अलावा क्या सलमान खान आएगा? हाँ पिताजी, पर माँ कहाँ है? तीर्थ यात्रा से अब तक लौट कर नहीं आई है। मेरी शादी से पहले गई थी। क्या बात है, अभी तक नहीं लौटी? 3 दिन बाद ससुर जी की दी हुई फ्रिज लेकर भरत अपने घर लौटा। फ्रिज को बेडरूम में रखकर उसे देख देख कर बहुत खुश होता था। रात हो रही थी। बन्नू भरत दोनों गहरे नींद में थे। अरे मूर्ख, फ्रिज में मटका रखे हो। अरे मूर्ख। बाप रे, नाक फूल गया। फ्रिज में रखा हुआ फल मेरे ऊपर क्यों? शायद इस फ्रिज को सेब पसंद नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो सो गया। अगले दिन रात हो रही थी। दोनों गहरे नींद में थे। बाप रे, सर में कितनी जोर लगा रे। छी, बेकार की फ्रिज है। कल सेब फेंक कर मारी, आज बोतल से मारी। असल में ये फ्रिज है या फिर भूतनी? हाँ, मैं फ्रिज नहीं, भूतनी हूँ। मूर्ख। अगले दिन भरत को डर के मारे बुखार आ गया। डर के मारे कांप रहा था, पलंग से नीचे नहीं उतर रहा था। बन्नू ये सारी बातें अपने पिताजी को बताकर जल्दी घर आने को बोली। क्या बात है बन्नू बेटी, दामाद जी को क्या हुआ? क्या बताऊं पिताजी, मैं जब सुबह उठकर देखी तो मेरे बेवकूफ पति फ्रिज के पास ही पड़े हुए थे। बुखार से उनका शरीर नॉनस्टिक पैन की तरह तप रहा था। ओ दामाद जी, क्या बात है? अरे ओ कंजूस मक्खी चूस ससुर, मैंने तुम्हें फ्रिज मांगा तो तूने मेरे घर में भूतनी भेज दिया। वाह रे वाह ससुर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फ्रिज को देखकर भूतनी कह रहे हो। बन्नू बेटी, दामाद जी को फ्रिज में शौक लगा है। पागल जैसे बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा देखते रहो, किसी नालायक को हवाई जहाज उपहार के रूप में देने से वो हवा में उड़ना छोड़कर रास्ते में चलाने लगता है। तुम्हारे पति भी वैसे हैं। इतना दामी फ्रिज में कुर्सियां मटके रखने पर शौक नहीं मारेगी तो क्या मारेगी, बेवकूफ। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर आज रात को आप यहीं पर सो जाओ, तब पता चलेगा कि कौन बेवकूफ है। ठीक है तो फिर। रात हो गई थी। सभी लोग खराटे मारकर सो रहे थे, लेकिन भरत सोने का नाटक कर रहा था। इतने में
भगवान, मैं तो मर गया। सामने में भूतनी हंस रही है, पर ये बाप बेटी खराटे मारकर सो रहे हैं। बाप रे। अरे पागल ससुर जी, अरे उठो रे निकम्मो, अरे ओ मेरी बीबी, अरे उठ चल भागते हैं। अरे ओ मूर्ख दामाद जी, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे सर पे मटके फोड़ोगे क्या? अरे ओ बेवकूफ, वो मैं नहीं हूँ ससुर जी, भूतनी है। फिर से भूतनी कह रहे हो? हाँ पापा, सही में। पीछे मुड़कर तो देखिए। बन्नू, अगर गर्मी लगने पर तो एसी चालू करते हैं, मगर तुम्हारे पापा फ्रिज में क्यों घुस गए? पर इतना मोटा आदमी उस फ्रिज में घुसा कैसे? ए जी मेरे मूर्ख पति, मेरे पापा को वो फ्रिज भूतनी निगल गई। जाकर उस फ्रिज के दरवाजे को खोलकर पापा को बचाओ। अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? अगर वो फ्रिज मुझे भी निगल ली तो मैं नहीं जाऊंगा बाबा। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक फकीर को सारी बातें बताकर लेकर आए। बम चिक बम चिक, चिक बम चिक बम, कोकरो को। बन्नू, ये फकीर ही है ना? भूतनी को बुलाने पर ये मुर्गी को क्यों बुला रहा है? बात मत करिए। मेरे पापा कहाँ हैं? अंदर तो नहीं है? कोई बात नहीं। बम चिक बम चिक, चिक बम चिक बम, कोकरो को। तुम कौन हो? क्यों इस फ्रिज में हो? चिंगूलाल कहाँ है? मैंने उसे निगल लिया। मैं चिंगूलाल की बेबी हूँ। वो कंजूस आदमी सोने जैसी बेटी को इस मूर्ख के साथ शादी करवाना चाहता था, दहेज से बचने के चक्कर में। लेकिन मैं इस शादी के खिलाफ थी। उस बात को लेकर हम दोनों में हर दिन झगड़ा होता था। मैं शादी में रुकावट बनूंगी, इसीलिए मुझे मारकर उसके पुराने सामानों की दुकान में एक पुराने फ्रिज में मेरे शरीर को रख दिया और सभी को हल्ला कर दिया कि मैं तीर्थ पर गई हूँ। अंतिम संस्कार ना होने के कारण उस फ्रिज में सड़कर भूतनी बन गई हूँ मैं, और उस फ्रिज में ही रह रही हूँ। शादी के सालगिरह पर मेरे दामाद ने जब फ्रिज मांगा था तो पुराने फ्रिज में रंग करके नए के रूप में दे दिए। मैं बदले के लिए बैठी थी। इतने दिनों के बाद मेरे निकम्मा पति मिला मेरे को, इसीलिए मैं उसे मार दिया। बाप रे, फ्रिज खरीदने पर स्टेबलाइजर फ्री में मिलता है, लेकिन मुझे तो भूतनी फ्री में मिली। फकीर जी, अब मैं क्या करूं? तुरंत इस फ्रिज को शमशान घाट में ले जाकर जला दो, वरना बहुत ही खतरा है। फकीर जी, हमें उस भूतनी से छुटकारा मिल गई है ना? छुटकारा मिल गया है, अब आप लोग आराम से जाइए। फकीर के कहे मुताबिक दोनों घर आकर सो गए। बन्नू की खराटे की आवाज सुनकर भरत उठ गया। कैसा अजीब सा परिवार है। बाप तो कंजूस और खूनी है, माँ तो फ्रिज में भूतनी है, बेटी तो खराटे मारने वाली राक्षसनी है। दामाद तो एक नंबर का मूर्ख है। बाप रे।